Al Mantashar Realty presents to you Rose Nagar near Amar Garden. Rose Nagar offers modern living spaces with stunning designs that will for sure leave you speechless. 1 BHK master bedroom, 2 BHK, 3 BHK with 2 master bedroom luxurious apartment. Stilt plus 7-story luxurious apartment. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. मार्च विश्व महिला दिवस, वुमेन्स डे। आइए आज मुमरा कौसा में इस महिला दिवस के मौके पर किस तरीके से महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए उनकी अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए हर तरह की चीज़ आप महिलाएं घरों में रहती है, घरों में बनाती हैं। ज़्यादातर मार्केट का मुंह ये महिलाएं नहीं देखती है, मगर उनकी बनाई हुई ये चीज़ें आज उनके समेत पहली बार विश्व महिला दिवस के मौके पर, वुमेंस डे के मौके पर यहाँ पर कुछ महिलाओं के प्रयास से लोगों के सामने लाई गई है। एक अलग तरह का जो है आज वुमेंस डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। कौसा तनवर नगर स्थित जो कलटैक्स पेट्रोल पंप की पुरानी जगह है, उस जगह पर हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जिन्होंने खास करके वुमेंस डे पर मुमरा कौसा की बहुत सारी होनहार महिलाओं को, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके पास बहुत सा टैलेंट है लेकिन ये टैलेंट लोगों तक नहीं पहुंचता है, क्या कर सकती हैं ये महिलाएं, आज यही दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ नाज़नीन मैडम है, अर्शी मैडम है। इन दोनों की जो है ये कोशिश रही है कि इन तमाम महिलाओं का, जैसा हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि हैंडक्राफ्ट से लेकर के केक मेकिंग से लेकर के मेहंदी बनाने से, लगाने से लेकर के ऐसे कई अलग अलग तरह के जो है महिलाओं के काम हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा उभर कर सामने आते हैं। मगर मुस्लिम समाज की अपनी कहीं ना कहीं एक कमी रही है, इस तरह की महिलाएं जो है अपने टैलेंट के साथ कभी आगे नहीं आ पाई है। तो मुस्लिम समाज से इन महिलाओं को आज इस आयोजन के तहत आगे लाने का काम किया है नाज़मीन और अर्शी ने। आपको बता दूं हमारे साथ जो नाज़मीन है, नाज़मीन ये ज़्यादातर फेमिनिज़म के लिए बहुत एग्रेसिव रहती है। अक्सर एडवोकेट नाज़मीन हैं, वकील भी हैं, थाने कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं। तो इस पूरे इनके कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। ये जो आज यहाँ पर आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए, महिलाएं की दुकानें, बेचने वाली भी महिलाएं और ख़रीदने वाली भी महिलाएं। नाज़मीन जी क्या बताएंगे किस तरीके से ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया और इसको अमल में लाने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ा? एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ मुझसे एसोसिएटेड हैं। उनका एक ही प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रही थी, उनका ऐसा कहना है कि वी हैव टैलेंट बट वी डोंट हैव मार्केट। हमको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वी आर नॉट एबल टू शोकेस आवर टैलेंट। और अगर हम कुछ क्रिएट भी करते हैं, वी डू नॉट हैव द कॉन्टैक्ट्स टू सेल। सो आई हैड जस्ट ट्राइड अ स्मॉल एफर्ट्स बाय गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑन द वुमेन्स डे टू शोकेस देयर टैलेंट थ्रू दिस एग्जीबिशन। अर्शी जी आप क्या कहना चाहेंगी आज के आपके इस पूरे आयोजन को लेकर, इस पूरे मैनेजमेंट को लेकर? जी भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक के बाद में हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। तो इसमें जो है ये हमारी लेडीज़ जो घरों में मोस्ट प्रोबेबली केक्स, अभी पेंडेमिक में समझ जाइए सब मास्टर शेफ़ हो चुके हैं। तो ये औरतें जो ये इस लेवल पे उतरी है वो अपने हस्बैंड्स के हाथ बटाने के लिए उतरी है। तो हमें इन्हें एनकरेज करना है। तो इसके लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म, अभी फर्स्ट स्टेप है हमारा बीइंग वुमन का, जो हम इन्हें एक चांस देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। हम ऐसी औरतों को ज़रूर आगे एक लेवल पे ज़रूर लेकर आएंगे जिनकी क्रिएटिविटी इंशाल्लाह हम मुमरा के बाहर भी सबको शो करेंगे। महिला ताकत, महिला पावर, वुमेन्स पावर, किस तरीके के स्टॉल्स लगे हैं, क्या क्या महिलाएं आज अपने जो है जोहर दिखा रही है आपके इस मेले के ज़रिए? यहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं जिन्होंने, एक लेडी है जिन्होंने परफ्यूम दैट इज़ अतर वो खुद से बनाती हैं। देन देर इज़ अनदर लेडी जिन्होंने हैंड पेंटिंग की हुई है, सब वेरी लिटिल गर्ल जो खुद से हैंड पेंटिंग की है एंड शी इज़ सेलिंग दोज पेंटिंग्स या। देन अनदर एक लेडी है जिन्होंने एक अपना स्टॉल लगाया हुआ है जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स होते हैं, मीन्स नॉट अ कॉस्मेटिक, ऑर्गेनिक मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो वो खुद बनाती हैं। सो इट इज़ टोटली केमिकल फ्री एंड इट इज़ सेफ फॉर द स्किन। सो सच लेडीज़, उनको भी एक्सपोजर की ज़रूरत है। बीइंग वुमेन के ज़रिए हम चाहते हैं हर वो लेडीज़ हमसे जुड़े जिनका टैलेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। वी विल हेल्प देम ग्रो, वी विल सपोर्ट देम ग्रो।
नाज़मीन जी, हम चाहेंगे कि बीइंग अ वुमन के तहत ये जितनी भी आपने कुछ मखसूस ऐसे स्टॉल्स का आपने जिक्र किया, जिन महिलाओं का और जिस पेंटिंग वाली बच्ची के बारे में बताया, तो आप दोनों हमारे साथ वो हर एक स्टॉल पर चलें, थोड़ा सा हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, ये सबसे पहले हम इस स्टॉल पर आए हैं। नाज़मीन ने जिस तरीके से हमें बताया, जो बच्ची है खुद पेंटिंग करती है और ये शायद इसी बच्ची की बनाई हुई पेंटिंग्स है। तो हम बात करेंगे इस बच्ची से। बीइंग अ वुमन महिला दिवस पर एक बच्ची का ये प्रयास और ये कोशिश जो है आज यहाँ तक पहुँची है और भी आगे ये पहुँचे, ऐसी हमारी इनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? खानदानिया। दानिया, ये पेंटिंग का शौक़ कैसे उभरा? बहुत रैंडम था, मतलब पहले से नहीं था, अच्छा, अचानक से हुआ और फिर अच्छा लगने लगा तो करने लगी। अच्छा लगने लगा तो करने लगी। अब आगे क्या इरादा है? मैं सोच रही हूँ अभी बड़े बड़े कोर्स करूँ इसके और एकदम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और वो सब में कोर्स करूँ बड़े वाले। मम्मी डैडी का क्या सपोर्ट है? मतलब ऐसा कुछ है नहीं, दे रहे करने। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। आज यहाँ स्टॉल लगा है, ये सब बनाई हुई पेंटिंग जो यहाँ दिख रही है वो तुम्हारी है? हाँ। क्या रिस्पॉन्स है? नहीं है। यानी अभी मुस्लिम समाज की जो है पेंटिंग समझने के लिए अभी उतनी तैयारी नहीं हुई है, मेंटालिटी उतनी बढ़ी नहीं। यस। तो ये दानिया की एक तकलीफ है। पेंटिंग्स उसने बनाई है, लेकिन इन पेंटिंग्स को समझने की समझ उसके अपने समाज में अभी तक नहीं आई है। बहरहाल, हम दुआ करते हैं कि दानिया के इस काम को सराहाया जाए और उसे बढ़ावा भी मिले। तो अब हम चलेंगे अगले स्टॉल पर। जैसा कि हमसे बातचीत करने के दौरान बीइंग अ वुमन इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र एडवोकेट नाज़मीन शेख ने हमें जैसे बताया कि खुद परफ्यूम बनाती है ऐसी महिलाएं, आज उन्होंने अपना यहाँ स्टॉल लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इम्शा लग्जरी परफ्यूम्स है और ये खातून हमारे साथ के खड़ी हैं। जी, हमें बताया गया कि परफ्यूम आप लोग खुद बनाते हैं। खुद ही बनाती हूँ। आप खुद बनाते मैं बनाती हूँ। तो आज बीइंग वुमन इस प्रोग्राम में आपने स्टॉल लगाया है। जी। तो क्या सोच करके लगाया है और आज वुमेन्स डे है, हाँ। क्या कहना चाहिए? वुमेन के लिए मतलब अच्छी ये स्ट्रेंथ की बात है ना कि अगर वो खुद कुछ अपने पैर पर खड़े होकर करती है, ये उसके लिए अच्छी बात है। इसलिए ये चीज़ को बताने के लिए करके कि कुछ भी घर में रह के मतलब शरीयत के दायरे में भी रह के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा मुस्लिम महिलाओं को तो कारोबार करने की इजाज़त इस्लाम ने भी दी है। हाँ, वही बताने के लिए हम लोग भी हिजाब में है, सब कुछ आराम से कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ मैं 15 साल से माशाल्लाह मैं कर रही हूँ। 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। मैं खुद ही बनाती हूँ और खुद ही मुझे बहुत माशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस है। तो आप जैसी और भी कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो भी अपने अपने फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? यही कि बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो, कदम आगे बढ़ाओ, आगे अल्लाह आसान कर देते हैं सब कुछ। कदम आगे बढ़ाओ, बाकी की राह अल्लाह आसान करेगा। बेशक। ये एक और स्टॉल पर हम आए हैं। बीइंग अ वुमन का ये स्टॉल नाज कॉस्मेटिक्स का है। जी, ये कॉस्मेटिक्स आप लोग खुद बनाते हैं? जी, 100% नेचुरल हम लोग घर में बनाते हैं। इज़ हैंडमेड एंड होममेड। हैंडमेड एंड होममेड। बहन, मैं ये पूछना चाहूँगा, कब से कर रही है आप? ये मैं तो पिछले 6 मंथ से ही कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़मीन मैम और अर्शी मैम जैसे लोगों ने हमको सपोर्ट किया मुमरा में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या प्लान है? आगे इसको बड़ा करना है। ऐसे ही सबकी हेल्प मिलती रही तो इंशाल्लाह इसको आगे बड़ा करना है। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एटलीस्ट स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे तो करेंगे ही। मुमरा में अपना नाम बनाना है पहले। बहुत अच्छी बात है। यानी कि अपना प्रोडक्ट लेकर के होममेड और हैंडमेड, ये अपना खुद का प्रोडक्ट स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक जाने की ख्वाहिश है इनकी और इन्हें कामयाबी मिले। क्योंकि आज महिलाओं के सक्षमीकरण की, सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती है, मगर जब भी कहीं महिलाएं आगे आना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो है पुरुषी अहंकार उन्हें रोकने के लिए अलग अलग चीज़ें जो है करना शुरू कर देता है। तो अब हम जाएंगे किसी और स्टॉल पर। डॉक्टर्स हैं जी, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनका भी एक अलग टेबल लगा हुआ है। खास करके ये टच एंड हील फिजियोथेरेपी एंड पॉलीक्लिनिक का डॉक्टर साहिबाज ये जो है पूरा टेबल है। क्या मकसद है बीइंग वुमन में आपने आज यहाँ पर ये टेबल लगाया है, क्या जानकारी देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइबा खान है।
बीइंग वुमेन के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि औरतों को जितनी तकलीफ़ें होती हैं हम अपने एक्सरसाइज, थेरेपी, डाइट के ज़रिए से जो उन्हें बता सके, जो उनके काम में आ सके, वो हम उन्हें हेल्प करना चाहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर नाज़नीन है, वो स्किन डॉक्टर है, तो वुमेंस को वो भी जो प्रॉब्लम है हम लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज ये आपने यहाँ टेबल लगाया है, वुमेन्स को आप एडवाइस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है या किसी तरह की फ़ीस ली जा रही है? नहीं, हम लोग इसको डिस्काउंटेड रेट पे कर रहे हैं। लाइक क्योंकि कंसल्टिंग में हमारी जो रहती है, हम लोग ने इसको कंप्लीट 50% डिस्काउंट पे स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहिबा, आप खुद एक महिला हैं, बीइंग अ वुमन आज यहाँ महिलाओं का बाज़ार पूरा लगा हुआ है। हर महिला ने अपने अपने तौर पर अपनी बनाई हुई चीज़ें या कुछ उनका रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो है वो ला करके यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं। महिलाओं के इस साझा प्रयास को लेकर के क्या कहेंगी आप, और इसमें और आगे महिलाएं कैसे बढ़ सकती है? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले इनफैक्ट इतना कुछ नहीं किया जाता था। अभी वुमेंस हर एक फील्ड में खुद को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं, ये हम लोग सब लोग देख रहे हैं। और ये 2 बजे से शुरू हुआ है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों में बहुत उत्साह है और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर साल और नए नए आइडियाज़ को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ या पूछ सकता हूँ, यहाँ तमाम जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, मुस्लिम माशरे से जुड़ी हुई है, मुस्लिम समाज से ज़्यादातर है और सभी हिजाब में है, तो क्या एक बताने की कोशिश है कि हिजाब में रह के भी महिलाएं जो है आगे बढ़ सकती है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हिजाब में रहकर हम लोग बढ़ सकते हैं। और आपको दिखेगा यहाँ पे जो क्राउड है, ऑलमोस्ट 80% क्राउड हिजाब में, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक बैरियर नहीं है, ये हमारी पहचान है। तो हिजाब इज़ नॉट अ बैरियर, ये बस हम अपने आप को दर्शाते हैं कि हम इस्लाम में रह करके भी हर तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और बैरियर से ज़्यादा सेफ्टी भी कहे तो ज़्यादा बेहतर। ऑफ कोर्स ये एक बहुत तरह का सेफ्टी है। एक कोई भी चीज़ कवर हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, रादर अगर वो चीज़ खुली हो तो। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि अभी ये कोरोना आया, कैसी कैसी सेफ्टीज़ बताई गई जो हमारे इस्लाम में पहले से है, आज उसको अपनाकर आप कोरोना को पीछे हटा रहे। तो आप ये सोचिए कि ये हिजाब अगर हम ऐसे ही फॉलो करें विदाउट कोरोना, तो सोचिए ना कितनी तकलीफ़ों से, कितनी मुश्किलों से, कितनी बीमारियों से हम बच जाएंगे। बीइंग अ वुमन के इस मेले में, वुमेंस डे पर खास महिलाओं के लिए लगाए गए इस बाज़ार, इस कार्यक्रम में हमारे साथ है एक 11 साल की नन्ही मुन्नी सी परी जो मेकअप आर्टिस्ट है। पिछले 3 सालों से ये मेकअप करने का काम करती है। इतनी कम उम्र में उसने महारत हासिल की है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आमिना शाह। आमिना, कैसे तुम मेकअप आर्टिस्ट बनी? मैं थोड़ा थोड़ा मम्मा से सीखती थी, थोड़ा थोड़ा खुद पे क्रिएटिविटी करती थी, इसलिए मैं पूरा सीख गई। पूरा सीख गई? यस। अब कहीं तुम्हें कहीं बाहर बुलाया जाए, समझो ब्राइडल मेकअप होता है या कोई एक बड़े प्रोग्राम में बड़े बड़े लोगों के लिए मेकअप करने की बात की जाती है, ऐसा अगर कोई मौका मिले तो क्या करोगी? मैं कर लूँगी, जाके कर लोगी? यस। कॉन्फिडेंस है? यस। तो ये महिला दिवस का एक उपलब्धि कहा जाए, अचीवमेंट कहा जाए कि 11 वर्ष की ये बच्ची कह रही है कि बड़ा काम दीजिए, मैं कर लूँगी। तो ये एक झलक है महिला दिवस पर कि किस तरीके से अब महिलाएं या युवतियां आगे बढ़ना चाह रही है। एक और स्टॉल पर आए हम बीइंग वुमन के। यहाँ पर मुमरा की हमारी बच्ची है आसिया। आसिया ने यहाँ पर ये केक का स्टॉल लगाया है और आपको बता दें कि ये केक जो है, पेस्ट्री वगैरह जो है, आसिया खुद बनाती है। आसिया, कैसे सूझा केक बनाना, पेस्ट्री बनाना, और आज बीइंग वुमन डे पर, वुमेंस डे पर बीइंग वुमन के इस बाज़ार में तुम स्टॉल लगा कर आई हो, क्या बात है? सबसे पहला ये मेरा एक पैशन था स्टार्टिंग में, फिर मैंने 1 दिन का कोर्स की थी और उसके बाद मुझे पैशन था मैं बेकिंग और केक सीखूं। उसके बाद में लॉकडाउन्स वगैरह हुए। पहले मैं ऑर्डर्स लेती थी, लेकिन लॉकडाउन्स में अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम लोग प्रोग्रेस किए, इतना अच्छा किए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का 1 दिन भी ऐसा नहीं आया जब ऑर्डर ना हो। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एक, वाया मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ पर एक स्टॉल लगने वाला है, तो मैं अपने एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहती थी, अपने इस सपने को साकार करना चाहती थी। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टॉल लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने इसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी आज महिला दिवस के मौके पर?
मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ कोई भी चीज़ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 दीवारों में बंद रह के। आज मेरे पेरेंट्स, मुझे प्राउड फील करते हैं मेरे पेरेंट्स मुझ पर कि मेरी बेटी इतना कुछ कर पा रही, और मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोग ने मुझे इतना मौका दिया, इतना भरोसा रखे मुझ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़कियों को आगे बढ़ के आगे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। सिर्फ 4 दीवारों का रह के लड़कियों का कुछ नहीं, अपन हिजाब में रह के विद हिजाब अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गर्ल्स बी स्ट्रॉन्ग और अपने इस सपने को, जो भी छोटे छोटे सपने हैं उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बड़े सपने देखने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन छोटे छोटे सपने में जो खुशियाँ मिलती है ना, उसकी बात ही अलग है। हम बीइंग अ वुमेन्स के इस बाज़ार में आखिरी स्टॉल पर पहुँचे। ये बाज़ार में तमाम चीज़ें आपने देखी, वैसा स्टॉल नहीं है। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड एक स्टॉल है। JH एकेडमिक इंस्टीट्यूट डायलॉग देखिए, जो स्लोगन लिखा गया है कीप्स यू ग्रोविंग के तहत जो है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, क्या लड़कियां क्या लड़कों से कम है, इस तरीके का एक चैलेंजिंग स्लोगन के साथ JH एकेडमिक इंस्टीट्यूट यहाँ पर बच्चियों को जो है डिस्काउंट की स्कीम लेकर के यहाँ पर आया है, खास करके पढ़ाई में आगे बढ़ने वाली लड़कियों को। तो हमारे साथ JH के इंस्टीट्यूट के ये हैं जी, क्या नाम है आपका? हिफ्जुल रहमान। हिफ्जुल साहब, क्या सोच करके आपने आज महिला दिवस पर आपके एकेडमी का यहाँ पर ये स्टॉल लगाया है, किस मकसद के तहत? सर, हम लोगों ने काफ़ी लास्ट 10 साल से ये ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ाइनेंशियल इशू की वजह से, पैसों की वजह से जो है लड़कियों की पढ़ाई रुका दी जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हमारी तरफ से लड़कियों को एटलीस्ट इतना डिस्काउंट दे दें ताकि जो पेरेंट्स हैं वो फ़ीस अफोर्ड कर पाए और उनको पढ़ाई जो है उनकी रुकानी ना पड़े। जी जी जी, ये सबसे बड़ा मकसद। जी जी जी, सबसे बड़ा मकसद यही है कि लड़कियों की पढ़ाई जो है, जो रुका देते थे पेरेंट्स पैसों की वजह से, वो पेरेंट्स जो है पैसों की वजह से कभी रुकाए ना पढ़ाई। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, 2 साल पेंडेमिक कोरोना के जो गए, उसमें जितने भी लोग परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, और ख़ास करके बच्चियों को, लड़कियां जिसका ज़्यादा शिकार हो रही है, तो उनके लिए एक सोच लेकर के JH एकेडमिक ये इंस्टीट्यूट जो है, इसने कदम आगे बढ़ाया है। हिफ्जुल सर ने अपनी बात रखी है, और ये हमने आपको बताया बीइंग अ वुमन एंड वुमेंस डे पर, बीइंग अ वुमन का ये बाज़ार किस तरीके से अलग अलग स्टॉल, हर तरीके का, कपड़े से लेकर बुरके, हिजाब से लेकर, परफ्यूम से लेकर, मेहंदी से लेकर, केक शॉप, मेकअप शॉप, पेंटिंग्स, बुक्स, और एंड में शिक्षा, आखिर में शिक्षा। तो ये थी आज हमारी बीइंग अ वुमन के कार्यक्रम की ये पूरी रिपोर्ट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ।